Jai Hind and good morning to all of you. Today again I am here with some more examples of oxidation and reduction or redox reaction. Okay, so we will understand about the oxidation and reduction. किसी इक्वेशन में एग्जाम्पल दे के हमें एक्सप्लेन करना हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है. With reason you have to explain. Okay, so first example, 2Cu plus O2 gives 2CuO. यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर कंबाइंड विद ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. कॉपर पे क्या चार्ज है यहाँ, ज़ीरो. ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको बोला था सिंगल एलिमेंट हो या एक मॉलिक्यूल हो सिंपली तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता. एंड हियर इट इज़ CuO. तो कॉपर पे क्या चार्ज होगा, कॉपर पे 2 प्लस चार्ज होगा, इट इज़ मेटल. एंड ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, 2 माइनस. ओके, तो यहाँ पर ज़ीरो से +2 में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन. ज़ीरो और ऑक्सीजन में -2 हो रहा है, इट मीन्स देयर इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. ओके, सो व्हाट इज़ रेड एंड ब्लैक, इट इज़ एक्टिविटी. सो आई हैव रिटन दिस दैट कॉपर मेटल का कलर क्या होता है, आप जानते हैं, रेडिश ब्राउन. एंड आफ्टर कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड दैट इज़ ऑफ ब्लैक कलर. वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, यानी उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है. सो देखिए, इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड डायरेक्टली यू कैन राइट दैट इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज कॉपर में ऑक्सीजन अटैच हो रहा है. सो इट इज़ ऑक्सीडेशन बिकॉज देयर इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन अटैच हो रहा है सो इट्स ऑक्सीडेशन, इट्स ओवर, तो आप ये भी समझिए कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हमेशा नहीं होता. तब हमें ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर वाले पॉइंट्स को रीज़न बना के लिखना होता है. ओके, हमेशा आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं मिलेगा हर रिएक्शन में कि आप उसी से एक्सप्लेन कर सकें. सो ऑल द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, ZnO प्लस C. ZnO क्या है, जिंक ऑक्साइड कंबाइन विद कार्बन, इट विल गिव Zn एंड CO. यहाँ देखिए, सिंपली अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ZnO से Zn बना. ओके, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो गया. यहाँ ZnO से Zn बनने में ऑक्सीजन रिमूव हो गया. जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है दैट इज़ रिडक्शन. और इसमें देखिए, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने में ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इन दिस रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O. इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में ऑक्सीजन रिमूव हुआ, सो इट इज़ रिडक्शन. एंड H2 से H2O बना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ऑक्सीजन ऐड हुआ है हाइड्रोजन में तो H2O बन गया, सो इट इज़ ऑक्सीडेशन. ओके, इट इज़ ऑक्सीडेशन. सो मैक्सिमम इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ रिडक्शन भी हो रहा है. तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है तो हम इसे अलग अलग क्यों पढ़ते हैं. अगर आपको कोई एक चीज़ पूछी जाती, सपोज इन दिस इक्वेशन CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O, इसमें आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, हमेशा में भी कि वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाए तो आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वैसे ही टू द पॉइंट आंसर देंगे. नेक्स्ट इक्वेशन इज MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2. ओके, व्हाट इज दिस Mn क्या होता है, मैग्नीज. मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl gives MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, manganese dichloride, and 2H2O that is water and Cl2 क्लोरीन. क्लोरीन के पास क्या बनाना चाहिए, एरो, अपवर्ड एरो का मतलब है क्लोरीन गैस रिलीज होती है.
ओके, तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। सो MnO2 में Mn पे चार्ज क्या होगा, देखिए सपोज़ अब आपको यहाँ पे पता लगाना है, तो आपको पता है ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कितने हो जाएंगे 4 माइनस। ओके, यानी यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन का चार्ज हो गया 4 माइनस। और Mn पे चार्ज क्या होगा, फिर Mn पे होगा 4 प्लस। कभी भी कोई चीज़ कंबाइन होती है तो न्यूट्रल है अगर वो, तो उन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, तभी वो चीज़ कंबाइन। जैसे NaCl एग्जांपल है, Na पे 1 प्लस होता है, Cl पे 1 माइनस होता है। सो NaCl इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। ओके, सो यहाँ भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पे 4 माइनस चार्ज है, इसलिए Mn पे 4 प्लस चार्ज होगा। तो Mn पे कितना चार्ज है, 4 प्लस। यहाँ MnCl2 में देखिए Cl पे क्या चार्ज होगा, Cl पे चार्ज होता है -1, और यहाँ 2 Cl है, इसलिए यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो अब यहाँ मैग्नीज का क्या चार्ज होगा, अपोजिट एंड इक्वल, इट मीन्स इट विल बी 2 प्लस। ओके, मैग्नीज पे क्या चार्ज होगा 2 प्लस। तो यहाँ 4 प्लस से 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो 4 प्लस से 2 प्लस कन्वर्ट होना क्या है, डिक्रीज़ होना है या इंक्रीज़ होना, ऑब्वियसली 4 प्लस से 2 प्लस में आ रहा है, यानी ये डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, डिक्रीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इट मीन्स इट इज़ रिडक्शन, सो वी विल राइट दैट इट इज़ रिडक्शन। एंड अनदर वन इज़ दैट, यहाँ देखिए एरो बना हुआ है कि Cl को हम देखें कि HCl के साथ अटैच है और फिर बाद में Cl2 फॉर्म कर रहा है। Cl2 एक मॉलिक्यूल है जो कि चार्ज क्या होगा उस पर, ज़ीरो, सो वी कैन राइट हियर दैट इट हैव ज़ीरो चार्ज। बट इन HCl, Cl पे चार्ज क्या होता है -1, क्योंकि H पे क्या चार्ज है +1। ओके, H पे +1 चार्ज होता है और Cl पे -1 चार्ज है, तो -1 से 0 की तरफ, यानी ज़ीरो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। सो -1 से 0 कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी -1 से 0 तक जाना क्या है, इंक्रीज होना है। सो इट इज़ ऑक्सीडेशन, सो यू विल राइट हियर इट इज़ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोशिश करिए इसे समझने की। ओके, इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने स्टेप वाइज किया है, वैसे आप कॉपी में करेंगे, देन यू विल बी क्लियर अबाउट इट। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई विल गिव यू सम होमवर्क ऑल्सो नाउ। आपको इसके आगे करना है कुछ, देखिए एक एग्जाम्पल और मैंने दिया नेक्स्ट स्लाइड में, ZnO प्लस सी, ZnO सॉरी ZnO प्लस सी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये है जिंक ऑक्साइड, ये कार्बन, इट विल गिव Zn प्लस CO। फिर वही रिएक्शन है कि आप इसे समझ सकते हैं, पिछले इक्वेशन में भी था, ZnO से Zn बनने का मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अटैच हुआ। सो दिस वन इज ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज रिडक्शन। एंड नेक्स्ट यू हैव टू डू समथिंग एज above explanation, ये क्वेश्चन है, देखिए फोकस करिए यहाँ। एज above explanation write oxidation reduction oxidizing and reducing agent for the below equation। अब देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या आ गया। सो यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है आपको कि ZnO से Zn बनना रिडक्शन था, अगर यानी कि -O ऑक्सीजन निकलने से ये रिडक्शन कंसीडर किया जाता है। सो इट इज़ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और नेक्स्ट स्टेप में C टू CO कन्वर्जन क्या था, ऑक्सीडेशन था, तो ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि जहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जहाँ रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका जस्ट उसका अपोजिट क्या है, रिडक्शन। तो वैसे ही आप एजेंट लिखते वक्त उसका अपोजिट लिखते हैं, जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू हैव टू राइट इन योर कॉपी
कि यहाँ इन दो रिएक्शंस में, ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया था अभी आपको, यहाँ पर आपको एजेंट बताना है कि कौन कौन सा एजेंट है, और यहाँ पर भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताने के साथ साथ एजेंट लिखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे। ओके, look, next slide is redox reaction. Redox reaction means a reaction where oxidation and reduction both occur simultaneously. ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो। मैंने बोला था आपको कि रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। रेड मीन्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इट मीन्स वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, यानी अकर्स मतलब होता है कि दो, ऐसा पाया जाता है, ऐसा होता है, होना या पाया जाना, और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक साथ हो रही हों एट अ टाइम। ऑक्सीडेशन जिस टाइम हो रहा है उसी टाइम रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी अब आपको समझना होगा कि हमने बात की थी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कोई अदर स्पीशीज होती है जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन भी करती है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना दोनों ही प्रोसेस एक साथ चलता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली इफ ऑक्सीडेशन अकर्स देन रिडक्शन आल्सो अकर्स विद दैट, यानी कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ रिडक्शन भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन आर लूज्ड बाय वन देन लूज्ड इलेक्ट्रॉन विल गेट रिसीव्ड बाय अदर्स आल्सो, यानी कोई ना कोई वहाँ पर होगा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको रिसीव करने वाला भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो वहाँ रिडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ जैसे हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो हमेशा ही तभी हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस एग्जांपल में देखिए कॉपर सल्फेट है, ओके, CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इसमें हम आयरन ऐड करते हैं तो ये आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर सेपरेट हो जाता है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सबको याद रखना चाहिए कि हम पहले ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें ब्लू कलर से ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये यहाँ पर क्यों हो रहा है, बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, यहाँ कॉपर सेपरेट हो जाता है। सो अब देखिए यहाँ हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो क्यों है। कॉपर यहाँ चार्ज क्या होगा, कॉपर पे 0 चार्ज होगा, आयरन पे यहाँ क्या चार्ज होगा 2+ होगा। क्यों, क्योंकि सल्फेट पे 2- चार्ज होता है तो आयरन पे 2+ चार्ज होगा। कॉपर पे यहाँ 0 चार्ज है। अब देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट था तो कॉपर पे क्या चार्ज होगा 2+, और सल्फेट पे क्या चार्ज था 2-। ओके, और आयरन पे यहाँ क्या चार्ज होगा 0। तो देखिए 0 चार्ज से यहाँ आयरन किस में कन्वर्ट हो गया 2+ में, 0 से +2 कन्वर्ट होना, 0 से 2+ कन्वर्ट होना या +2 कहें, 2+ चार्ज होने का मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन है। एंड कॉपर में देखिए 2+ चार्ज से कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया 0, यानी 2+ से 0 में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है जिसको हम कहेंगे रिडक्शन। सो फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शन। तो अगर इस इक्वेशन में आपसे पूछा जाता है कि आयरन का क्या हुआ है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है। ओके, यहाँ हम कह सकते हैं कि इट फर्स्ट वन ऑक्सीजन